हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों की भूख लगी है। अभी ये मैंने लिया है सूखा नारियल, वो कट कर रही हूँ। इसी के साथ करूँगी प्याज कट, और उसके बाद बनाऊँगी मैं अंडा करी और राइस। और भाभी इतना काम कर रहे हो, आपको से पानी नहीं आ रहा? लो लड्डू खाओ। क्यों? कोई तो मेरी याद निकल रहा है। क्यों बना? हिचकी आ रही मुझे, हिचकी। कौन है वो बदनसीब आपकी याद निकालने वाला? क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है। एक गिलास पानी दो ना पीने के लिए। नहीं सच में सच में कोई तो मुझे याद कर रहा है। बहुत हिचकी आ रही मुझे, बहुत हिचकी। मेरी मम्मी याद कर रही होंगी। खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक है, पानी लो। वैसे मुझे एक सपना गिरा था, आप मुझे पानी लाने के लिए बोल रहे हो और मैंने उसमें में जहर की 2 बूंद डाली। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मरते हुए को भी पानी पिलाया जाता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, सच में मुझे इतनी हिचकी आ रही है और मुझे पानी नहीं दे रहा पीने के लिए। थैंक यू। और आप नीचे भी बैठ सकती थी ना, मेरे जगह पर बैठे आप। आग भर आई है मेरी। सब ठीक था। दाने। चलो अभी जाती हूँ मैं खाना पकाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में इसके पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। फिर ये मेरे नाम से चिल्ला पुकार करने लगेगा, भाभी भाभी खाने में क्यों ना कुछ बनाया। तो इसीलिए बिल्कुल भी मैं देर नहीं करूँगी, जाऊँगी राइस लगाने और बनानी है अंडा करी। और रोटी भी बनानी पड़ेगी। रोटी तो फिर मैं बनाई थी, अभी नहीं बनाने वाली मैं। सिर्फ राइस से मेरा कुछ नहीं होता। ठीक है, बाद में देखते। तो करना मेरे साथ कंटिन्यू और मेरे साथ में। उठो। सो गाइस, अभी मैं पका रही हूँ खाना। यहाँ पर कढ़ाई रखी है, उसमें डाले प्याज अच्छे से भून के लूँगी। उसके बाद ही मसाला बनाऊंगी, और मसाला बनाने के बाद फिर उसे क्या कहते, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और एक साइड में लगाने मुझे चावल। पहले उसमें लगाए मैंने अंडे, दिखा देती हूँ। मैं कुकर में अंडे बॉईल करती हूँ। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। एक्चुअली वो कहते हैं ना, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो मेरा भी काम करने का तरीका बहुत अलग है भाई। मैं हमेशा कुकर में अंडे बॉईल करके लेती हूँ, अच्छे से पक जाते अंदर तक। मुझे वो जितना ज़्यादा अंडा पका हुआ रहता है ना, मुझे वो पसंद आता है। वैसे भी मैं अंडा खाती नहीं है, लेकिन फिर भी बनाओ तो अच्छे से तरीके से बनाओ, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइस, मसाला पूरी तरह से अच्छे से भूनकर रेडी हो चुका है। हमारे घर में कोई भी सब्जी बनानी हो ना, तो मसाला भून कर ही बनानी पड़ती है, क्योंकि हमें महाराष्ट्रियन स्टाइल का ज़्यादा खाना पसंद है। ज़्यादा मतलब हमारे घर में सारा का सारा खाना महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनता है। तो कैन यू एक्सप्लेन? डैड, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। तो उसके वजह से कोई भी चीज़ बननी है तो मसाला भून कर ही बनती है। सिर्फ मसाला भूनो, सब्जी बना दो, यही है तरीका हमारा। और उसमें ना घर का मसाला आता है, जो हमारे घर में खुद हम बनाते हैं।
दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट टाइम जो हमारे घर में मसाला बनता है ना, सो बनाकर दिखाऊंगी, बनाकर, और जो मेरे घर में है वो भी दिखाती हूँ, रुको। सो गाइस, मैंने बनाया था ये मसाला जो लास्ट ईयर बनाया था, ठीक है। तो उसमें से अभी इतना बचा है। अभी जैसे ही मतलब ये मौसम चेंज हो जाएगा ना, अभी तो बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी धूप धूप भी नहीं निकल रही है अभी फिलहाल। तो ये मंथ जाने दूंगी, अगले मंथ या उसके अगले मंथ, तब तक ये मुझे बहुत हो जाएगा तो 4 मंथ जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते, मुझे बिल्कुल भी तीखा खाना पसंद नहीं है। तो फिर उसके बाद ये मसाला मुझे हो जाएगा वहाँ तक, फिर से बनाऊंगी। तो फिर से बनाने के लिए हम मिर्ची कितने लाते हैं, सूखी हुई मिर्ची 4 या 5 किलो की मिर्ची होती है, और उसमें सारा मसाला होता है, गरम मसाला, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ होता है। उसके बाद फिर वो बनता है। ये भून रही हूँ मैं मसाला, आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। मतलब आपको जितनी सब्जी चाहिए आप उतना पानी डालो उसमें, सब्जी बन के रेडी। 1 मिनट में और थोड़ा पानी डालती हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू कर, पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसी के साथ सब्जी मेरी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसमें बने चावल, पहले अंडे बॉईल किए थे, फिर उसे निकाला, अच्छे से क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया। उसके बाद उसमें लगाए थे चावल, और अभी बनाऊंगी दक्ष के लिए चावल की रोटी, ठीक है, क्योंकि उसने रोटी मांगी है। और अभी तो मतलब डोसे की तरह ही बनती है वो भी, ठीक है, डोसे के बैटर की तरह ही बनता है। तो बनाऊंगी वो, उसे रोटी बना के दूंगी इसके साथ, उसका हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं, मुझे चावल दो फिर भी चलेगा, क्योंकि मैं चावल की दीवानी हूँ यार। एक्चुअली ना मैं घर के काम के व्लॉग नहीं करती हूँ, मुझे लगता है पहले घर का पूरा काम कर लो, क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ कर लो, उसके बाद बैठो शांति से आराम से 2 बातें आपसे करूँ ढंग की, फिर यहाँ भी ध्यान दो वहाँ पर भी ध्यान दो। तो इसकी वजह से फिर मुझे लगता है कि नहीं, एक ही तरफ अच्छे से ध्यान दो, एक ही काम परफेक्ट करो, उसके बाद दूसरे काम को लोगो। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जी मेरी पूरी तरह से बन चुकी है। ओके, यहाँ पर मैंने रखा है तवा, तवे के ऊपर, और इसका हैंडल टूट गया। तो नॉन स्टिक तवा है, वो काला ही होता है, ठीक है। नहीं तो आएंगे ऐसे कुछ लोग होते ख्याली पुलाव वाले, वो आ जाते फिर अपनी अपनी बातें यहाँ पर बोल देते, लेकिन उनके घर में झाँक कर देखेंगे ना असल में क्या है, तब पता। एक को लगाऊंगी इसे कट, थोड़े थोड़े डालूंगी सब्जी में। बट मैं काम कर लेती हूँ, रुको जरा। सो गाइस आप देख सकते हो डोसे की तरह ही बैटर बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसके ना उसे रोटियां बना के दूंगी, अब जैसे मुझे आती है वैसे, आप देख लेना। अंडा करी, उसके साथ चावल की रोटी, उसके साथ राइस। इतना ही करना होता है बाबा, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही करो बस, आपका काम हो चुका है। और गैस गंदा हो चुका है क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, इसके वजह से मैं तो कहूँगी कि गैस गंदा हो चुका है। सो गाइस फाइनली किचन का काम कंप्लीट होने की कगार पर है। अब जाएंगे बाहर, घर से बाहर, क्योंकि मेरे भाई का कंटेंट शूट करना है। वो आके बैठा है कार में, उसने कहा जल्दी से आ जाओ, उसे कंटेंट शूट करना है, तो करते हैं। और गाइस दक्ष को दे रही हूँ मैं खाना, थैंक यू। गरम गरम है। और रोटी देखना, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है। टेस्ट तो करो। देख के ही मेरा तो पानी शुरू है।
और आज पतिदेव ने ये अभी खाने के लिए फ़िलहाल उनको टिफ़िन आया था मम्मी के घर से, क्योंकि आज मम्मी ने बनाया था मीट। हम दोनों मीट बिल्कुल भी नहीं खाते। सो गाइस, अभी आई थी मैं वॉकिंग के लिए। ऑलमोस्ट वॉकिंग मेरी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैंने बनाई है रील्स, आप देख लेना, शॉर्ट वीडियोस बनाई है मैंने, उसमें बहुत सारी बातें की है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अगर फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। उसमें बहुत अच्छी मैंने चीज़ें बताई है, आपके साथ शेयर किए। और अभी फ़िलहाल हम घूम रहे, मेरे हस्बैंड है लेकिन वो वॉचमैन अंकल से कुछ बात कर रहे। अच्छी बात भी नहीं है ना उनको इग्नोर करना, तो मैं थोड़ी सी दूर आकर खड़ी रही हूँ और वो दोनों बातें कर रहे वहाँ पर, उन दोनों की हो रही बात। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दूर जाके मैं बात कर लेती हूँ। और अभी ना मैंने एक नज़ारा दिखाया था, दिखाती हूँ फिर से आपको। और गाइस, आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। वाह क्या सीन है। मतलब ना, इधर रहने में जो सुकून मिलता है ना, कहीं और नहीं, कहीं नहीं है। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। अब रात के बज चुके 11, और 11 बजे आप देख सकते हो सब लोग सो चुके हैं। और उसके बाद आई हूँ मैं वॉकिंग के लिए। और कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे भी ठंडी ठंडी हवा है, बहुत ठंड हवा है, और उसमें ना ये ऑसम। और आप देख सकते हो मैंने तो जैकेट पहना है, उसके ऊपर शॉल ली है और वॉकिंग के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड बुला रहे, वहाँ पर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं है, फ़िलहाल कोई नहीं। आप देख सकते हो कितनी बड़ी सोसाइटी। वो बेटे वो खड़े सामने वॉचमैन अंकल के साथ बात कर रहे। तो मैं गई थी थोड़ा सा चलते चलते दूर तक, मैंने सोचा तब तक आपके साथ वो शेयर कर लूँ। और कहते हैं ना, दो औरतें जब बातें करती है तो उन्हें वक्त का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई। जब मेरे हस्बैंड किसी के साथ बात करने लगे ना, तो मुझे भी भूल जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो। बातें सुनो क्या। तो इनकी बातें शुरू ही रहने देते, हम चलते आगे आगे। और मुझे ना आज ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बालों में हो रही है मुझे खुजली, क्योंकि 2 दिन से ना वीडियोस के लिए बाहर जा रहे थे, तो शायद धूप लगने की वजह से, मिट्टी धूल, उसके वजह से डैंड्रफ होगा। तो आज अच्छे से तेल मालिश कर लूँगी, और उसके बाद है ना, उसके बाद फिर कल मॉर्निंग अच्छे से हेयर वॉश कर लूँगी। हो गया मेरा काम। और गाइस, अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, ढेर सारा मुझे प्यार देना, हमेशा मुझसे प्यार करना। इसी के साथ कहूँगी अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।